अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत के मुनहरिफ अरकान को ताहयात नाअहल करार देने के लिए जो सदारती रेफरेंस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, इस पर 3 जवाबात जमा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से 3 जवाबात जमा हो चुके हैं। उनमें क्या कुछ कहा गया है और मुख्तलिफ मौक़िफ़ है हर जमात का, और सुप्रीम कोर्ट बार का भी मौक़िफ़ अलग है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुकी है अरकान के वोट के हवाले से कि उनका इनफरादी हक है या इनफरादी हक नहीं है, इस हवाले से बताऊंगा। और एक और दरख्वास्त गई है, पिटीशन दरख्वास्त दायर की है रज़ा रब्बानी ने। रज़ा रब्बानी क्योंकि 18वीं तरमीम के मुवज्जिद समझे जाते हैं और अब्बाजान समझे जाते हैं, तो रज़ा रब्बानी ने 18वीं तरमीम के कमेटी के सरबराह की हैसियत से दरख्वास्त दायर की है फ़रीक बनने के लिए कि मुझे फ़रीक बनाया जाए। मैं अदालत की मुआवनत करना चाहता हूँ और मैं इस आर्टिकल 63A जो है इसके हवाले से और बाकी जो तरामीम है मैं इनका गवाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें फ़रीक बनना चाह रहा हूँ। तो क्या कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़श्ता दिनों जो समाअत हुई 2-3 दिन पहले दिन ही, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन ये आई मुअज़्ज़िज़ जजेस की कि जब कोई मेंबर सियासी जमात ज्वाइन करता है और उसके प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ता है तो उसका इनफरादी हक जो है वोट कास्ट करने का, वोट देने का, वो ख़त्म हो जाता है। अब उनका वोट सियासी जमात का हो जाता है और पार्टी का हो जाता है, इज्तिमाई वोट बन जाता है, इसलिए उसकी ज़ाती वोट की कोई, इनफरादी वोट की कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने जवाब में इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया है और कहा है कि हर मेंबर का इनफरादी हक है। अगर इनफरादी हक है और उसको गिना भी जाए, वोट कास्ट कर सकता है, उसकी अहमियत है। सियासी जमातों के हवाले से उन्होंने इख्तलाफ किया है। JUI ने आर्टिकल 63A को गैर जमहूरी आर्टिकल करार दे दिया है और उनका यह मौक़िफ़ है कि भाई इस तरह तो फिर जो पार्टी सरबराहान होंगे या सदर और वजीर आज़म, ये तो फिर ताहयात ईमानदार और दयानतदार रहेंगे। आर्टिकल 63 पर तो वो और 62 पर तो ये पूरे उतरेंगे। तो ये, और नून लीग ने भी इसके साथ इख्तलाफ रखा है रेफरेंस के साथ, और नून लीग ने कहा है कि ये अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए मुतरादिफ है, इसलिए इसको उड़ा दिया जाए। तो बार एसोसिएशन जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसने अपने तहरीरी जवाब में ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद में रुकने पार्लियामेंट का वोट का हक इनफरादी होता है। आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकने कौमी असम्बली का इनफरादी हक है, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है। आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं होता। किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। आर्टिकल 63 के तहत किसी भी रुकन को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ है जो आज तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है सदारती रेफरेंस पर। अच्छा, JUI ने जो जवाब जमा कराया है, JUI ने कहा है कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए ये जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं और सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या न डालने की हिदायत नहीं कर सकते। स्पीकर को अराकीन के वोट मुस्तरद करने का अख्तियार नहीं दिया जा सकता। लाजमी नहीं कि अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। यानी ये JUI कह रही है कि ये
आगे भी चल सकता है। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग हो जाए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस पर अपनी राय दे सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पहले ही राय दी जाए। किसी रुकन के खिलाफ नाअहली का केस बना तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दी तो इलेक्शन कमीशन का फोरम गैर मुअस्सर हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट पहले राय देगी तो फिर इलेक्शन कमीशन का फोरम तो गैर मुअस्सर हो जाएगा। आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है, ये JUI का मौक़िफ़ है, क्योंकि उसमें जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब ज़ाहिर आइन की तशरीह किसी भी आर्टिकल की करना ये अदालतों का काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ये दे चुकी है पहले दिन। अभी तो आज से केस की प्रॉपर लार्जर जो बेंच बनाया गया था उस पर भी एतराज़ात उठाए हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। काजी फायज़ ईसा एक तारीख रख रहे हैं रियासत के साथ इख्तलाफ रखने की, महाजाराई करने की, या अपना केस जो हकीकत पर जो होता है, जो वो समझ रहे होते हैं कि भाई ये हक है, ये हक नहीं है, तो वो केस लड़ते हैं। अपना केस उन्होंने लड़ा PTI के खिलाफ, PTI हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के हवाले से। इनडायरेक्टली तो यही समझा जा रहा था। तो PTI हुकूमत का बज़ाहिर केस था, वो केस उन्होंने जीता है, रेफरेंस मुस्तरद हो गया, उड़ा कर रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि बहुत सारे मामलात अप्स एंड डाउन्स आए थे, लेकिन उसमें वो जीत गए थे। अब भी उन्होंने एतराज़ किया है इस लार्जर बेंच पर के क़याम पर कि भाई सीनियर जो जजेस हैं उनसे तो मुशावरत की नहीं है, और पता नहीं कितनी नंबर पर जो सीनियरिटी पर आते हैं जजेस, उनको इस बेंच में रखा गया है। तो बहुत सारे सवालात जस्टिस काजी फायज़ ईसा उठा चुके हैं, तो एक यानी लार्जर बेंच के हवाले से। तो ये आर्टिकल 63A इसको JUI ने गैर जमहूरी करार दिया है, इसलिए क्योंकि इस आर्टिकल की तशरीह ये हुई है कि किसी भी रुकन का कोई सियासी जमात से जब ताल्लुक़ होता है उनका, तो उनके ज़ाती वोट की कोई हैसियत नहीं है, इनफरादी हैसियत नहीं है उनके वोट की। उनका वोट सियासी जमातों का होता है, और सियासी जमातों का इज्तिमाई ये हक होता है। ये इसलिए JUI ने कहा है कि ये आर्टिकल 63A जो है पहले ही गैर जमहूरी है। आगे JUI ने मौक़िफ़ में कहा है कि आज़ाद जीतकर पार्टी में शामिल होने वालों की निशस्त भी पार्टी की पाबंद हो जाती है इस आर्टिकल के तहत। रेफरेंस से लगता है कि सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर हमेशा सादिक और अमीन हैं और रहेंगे। ये मौजूदा जो रेफरेंस है इससे तो ये लग रहा है कि जो सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर हैं ये हमेशा ही सादिक अमीन हैं और हमेशा रहेंगे। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद कमतर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तिनाब करे, JUI का मौक़िफ़ है ये। अच्छा, आगे जी रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो उन्होंने आर्टिकल 63A की जो तशरीह है उसके लिए सदारती रेफरेंस पर अपनी दरख्वास्त दी है, और उसमें फ़रीक बनने के लिए अदालत से इस्तदा की है। और उसमें यह मौक़िफ़ दिया है उन्होंने, रज़ा रब्बानी ने, कि जी 18वीं तरमीम कमेटी का मैं सरबराह था, और आइन साजों के आर्टिकल 63A को आइन में शामिल करने की मंशा का मैं गवाह हूँ। सदारती रेफरेंस पर मुआविन बनाया जाए। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर अदालत की मुआवनत करना चाहता हूँ, रज़ा रब्बानी ने दरख्वास्त दी है। चौथा जो है वो है जवाब नून लीग का, यानी 3 जवाबात हैं सियासी जमातों के, एक रज़ा रब्बानी की दरख्वास्त है। नून लीग ने अपने मौक़िफ़ में बड़ा क्लियर कहा है कि अदालत का वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ है ये जो सदारती आर्डीनेंस है। नून लीग ने कहा है कि मुस्लिम के सदारती आर्डीनेंस को अदालत के कीमती वक्त का ज़िया करार देते हुए कहा है कि आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह हैं। हर रुकन को वोट डालने का हक है। हर रुकन असेंबली का कास्ट किया गया वोट गिनती में शुमार भी होगा। सदारती रेफरेंस प्रीमेचुअर और गैर ज़रूरी एक्सरसाइज है।
سپریم کورٹ کے پاس آئین کی تشریح کا تو اختیار ہے، آئین میں ترمیم کا نہیں۔ یہ تحریری جواب نون لیگ کا جو ہے وکیل جو ہے مخدوم علی خان نے تیار کیا ہے۔ تو یہ 4 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ آج سماعت بھی الیکشن کمیشن نے رکھی تھی، تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔